नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। कभी आप उन्हें अलीगढ़ में देखते हैं, कभी आप उन्हें आजमगढ़ में देखते हैं, कभी आप उन्हें इटावा में देखते हैं। और अब अखिलेश यादव 19 अप्रैल को, जी हां, शनिवार के दिन अखिलेश यादव जा रहे हैं आगरा। आगरा में वो जाएंगे जहां उनके कुछ कार्यक्रम भी हैं और वो सांसद जो है रामजी लाल सुमन, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद, उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। दोस्तों, रामजी लाल सुमन के घर पर हमला हुआ था। करणी सेना के लोगों ने रामजी लाल सुमन के घर पर हमला किया था। अब अखिलेश यादव 19 तारीख को रामजी लाल सुमन और उनके परिजनों से मिलेंगे और समाजवादी पार्टी के जो सोर्सेज हैं दोस्तों, जो समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग हैं, उनका यह दावा है कि 19 अप्रैल को अखिलेश यादव कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। अब ये बड़ी घोषणा किस लिहाज से होगी, किस मुद्दे से जुड़ी होगी, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि रामजी लाल सुमन के घर जाकर अखिलेश यादव दलितों को एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं। करणी सेना पर भी वो टिप्पणी कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अगली रणनीति का खुलासा भी अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन के घर से ही करते नजर आ सकते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दलित वोटर्स प्रभावी संख्या में हैं, चुनाव जिताने और हराने की क्षमता रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दलितों की ताकत देखी है। दलितों की ताकत का एहसास उसको तब भी हुआ जब दलितों ने उसका साथ दिया, प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाई, और यह एहसास तब भी हुआ जब दलितों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से किनारा कर लिया। नतीजा, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर सिमट गई और देश में 240 यानी बहुमत से 32 सीटें उसकी कम हुई। और बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं हुआ तो वो उत्तर प्रदेश में हुआ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान हमको दिया, उसके मसले पर और आरक्षण के मसले पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से घिर गई। आज भी बार बार समाजवादी पार्टी पीडीए का मुद्दा उठाती है। अखिलेश यादव बार बार इस बात को कहते हैं कि पीडीए समाज के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, दलितों का घर जला दिया जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती। सरकार सिर्फ अपनी पीठ बजाती रहती है और अपने कामों का फर्जी ढोल बजाती है। अब दोस्तों, 19 अप्रैल को अखिलेश यादव जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश हो या देश हो, इन दिनों सबसे ज्यादा गरमाया हुआ मुद्दा रामजी लाल सुमन और करणी सेना के बीच का है। आपने देखा हाल ही में करणी सेना के एक सदस्य ने किस तरीके से अखिलेश यादव को धमकी दी, किस तरह से बनारस में समाजवादी पार्टी के नेता हरीश मिश्रा पर हमला हुआ। और अब कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी दलितों के मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगी। अखिलेश यादव को लगता है कि मुस्लिम हो या यादव वोटर्स हो, वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर दलित भी जुड़ जाए और ओबीसी वर्ग में भी तमाम जो अन्य जातियां हैं उनका भी समर्थन समाजवादी पार्टी को मिले, महिलाओं का समर्थन मिले, तो 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में अपनी वापसी कर सकती है, सरकार में आ सकती है, सत्ता में आ सकती है। अब ये जो पीडीए फॉर्मूला है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से बार बार एक बात कही जाती है कि ये लड़ाई 80 बनाम 20 की है, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि ये लड़ाई दरअसल 90 बनाम 10 की है और पीडीए इसी 90% में है। हम पीडीए की बात करेंगे, पीडीए की लड़ाई लड़ेंगे और ये पीडीए ही अपनी सरकार बनाएगा। तो क्या अखिलेश यादव 19 अप्रैल को कोई ऐसी घोषणा कर देंगे जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल मचा देगा, या फिर ऐसा कुछ कर देंगे जो दलितों को बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी से जोड़ेगा? जो कुछ भी होगा उसके लिए इंतजार 19 अप्रैल तक का करिए दोस्तों। 19 अप्रैल को भारत एक सोच आपको बताएगा अखिलेश यादव क्या कुछ करने वाले हैं। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप भारत एक सोच के साथ जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।